नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको 5 कहानियां सुनाने वाली हूं जो कि नैतिक और शिक्षाप्रद है। आपसे अनुरोध है कि कहानियां पूरी सुनिएगा। तो पहली कहानी है, खुद पर हो यकीन, कोशिश करते रहें। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। वह जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी। एक बार शहर से 4 लड़के गांव घूमने आए। जब उन्हें महात्मा और बारिश वाली बात मालूम हुई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने महात्मा को चुनौती दे दी कि वह सब भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर नाचने से बारिश नहीं हुई तो महात्मा के नाचने से भी नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग इकट्ठे हो गए। लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता और पहला लड़का थककर बैठ गया, लेकिन बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरा भी बैठ गया। धीरे धीरे घंटे भर बाद सभी लड़के बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब महात्मा की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। कई घंटे बीते लेकिन बारिश नहीं हुई, पर महात्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और बारिश होने लगी। लड़के हैरान रह गए। महात्मा ने बताया कि वह नाचते वक्त हमेशा 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली यह कि अगर वह नाचेंगे तो बारिश को आना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि वह तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। कहानी से शिक्षा, खुद पर यकीन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। दूसरी कहानी, 3 सीखें। एक बार एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस पेड़ की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है। तीनों पुत्र बारी बारी से गए और लौट आए। राजा ने फिर से सभी पुत्रों बुलाया और उनसे पेड़ के बारे में पूछा। पहले पुत्र ने पेड़ को बिल्कुल सूखा हुआ बताया। दूसरे पुत्र ने पेड़ को हरा भरा लेकिन फलों से रहित बताया। तीसरे पुत्र ने पेड़ को हरा भरा और फलों से लदा हुआ बताया। इसके बाद तीनों पुत्र खुद को सही साबित करने के लिए लड़ने लगे। तभी राजा ने तीनों को रोका और बोला कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों अपनी जगह सही हो। मैंने तुम तीनों को अलग अलग मौसम में पेड़ खोजने भेजा था, और तुमने जो देखा वह मौसम के अनुसार था। इससे मैं तुम्हें सीख देना चाहता हूँ। पहली यह कि सही जानकारी के लिए किसी चीज को लंबे समय तक देखो परखो। दूसरी यह कि मौसम की तरह ही वक्त भी एक सा नहीं रहता, अतः धैर्य रखो। तीसरी यह कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। दूसरों के विचारों को जानना भी जरूरी है। कहानी से शिक्षा, सही जानकारी, सही वक्त और सही विचार ही सफलता दिलाते हैं। तीसरी कहानी, अमरता अभिशाप। बात तब की है जब सिकंदर ने अपने बल के दम पर दुनिया भर में धाक जमा ली थी। वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया भर में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही जहां उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। वह कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की ओर देखा। वह बड़ी दयनीय अवस्था में था। उसके पंख झड़ गए थे, अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन? कौवे ने उत्तर दिया, मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई। मैंने अमृत पी लिया, मैं अब मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर बिना अमृत पिए चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। कहानी से शिक्षा, जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। चौथी कहानी, कर्म और फल। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए और श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर उधर से गुजरा, पर गाय को देखकर भी नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचा लिया। मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन इसके कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसे मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई।
पांचवी कहानी, जीवन और मुसीबत। एक व्यक्ति परेशानियों से पूरी तरह घिर गया और निराश होकर बैठ गया और खुद को कोसने लगा। उसी समय एक दार्शनिक गुजर रहे थे। उन्होंने युवक को निराश बैठे हुए देखा और कहा कि तुम इतने निराश क्यों हो? युवक बोला, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। वे बोले, बस इतनी सी बात। वो उसे अपने साथ ले गए। रास्ते में वो ऊंटों के एक व्यापारी के पास रुक गए और उस व्यक्ति को भी वहीं रुकने के लिए बोला। रात में जब दोनों सोने जा रहे थे तो उन्होंने उससे कहा कि आज व्यापारी बीमार है, इसलिए तुम तब सोना जब सारे ऊंट सो जाएं। उनकी बात मानकर वह ऊंटों के सोने का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो दार्शनिक उनके पास पहुंचा और बोला, अच्छी नींद आई होगी तुम्हें। व्यक्ति बोला, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। एक ऊंट सोता तो दूसरा उठ जाता है। दार्शनिक ने उसे समझाया कि जिंदगी भी इसी तरह है। एक समस्या जाएगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। उनका डटकर मुकाबला करो और जीवन का आनंद लेते हुए उनका सामना करो। सभी परेशानियां कुछ समय में अपने आप ही गायब होने लगेगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसी लगी आपको ये नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां, और आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है ये भी जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी पसंदीदा कहानियां सुनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।